हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और पढ़िए, मन लगा करके, जम करके पढ़िए और जम करके वीडियो को शेयर भी कीजिए। शेयर बहुत कम हो रहा है। कमेंट कीजिए, अगर दिक्कत हो हिसाब बनाने में कमेंट कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम हो तो वहाँ बताया जाएगा। तो आज हम त्रिकोणमिति का एक नया चैप्टर बता रहे हैं। उसका नाम है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय अनुपात आप कैसे जो है निकालेंगे, उसके बारे में आज बता रहे हैं। तो इसके लिए जो है देखिए क्या करना है। साइन थीटा थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये लिखना है। 30 डिग्री को हम जो है π/6 भी लिख सकते हैं। इसको हम π/6 लिख सकते हैं। काहे कि पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान होता है पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो 180 में 6 से भाग दीजिएगा, हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 30 के बाद हो जाएगा 45 डिग्री। पाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा, π/180 हो जाएगा। π/180 π/4 हो जाएगा। फिर यहां पर जो है 60 डिग्री का मान हो जाएगा π/3। फिर यहां पर 90 डिग्री का मतलब होता है π/2। पाई का मान 180 डिग्री होता है, इसी कारण से हम ऐसा लिख सकते हैं। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ता है पाई का। अब इसका मान कैसे निकालें? थीटा मतलब क्या हुआ? साइन 0 डिग्री। थीटा का मान यहां बैठाएं 30 है, मतलब साइन 30 डिग्री। तो कैसे निकालिएगा? देखिए यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, सब में 4 से भाग दे दीजिए। सब में 4 से भाग दे देना। सब में 4 से भाग दे देना है और उसके बाद सबका रूट निकाल दीजिए। सब में रूट कर दीजिए, सब में रूट कर देना है। अब 0/4 का मान हो जाएगा 0। 0 कोई भी संख्या बराबर 0 होता है, या कोई संख्या रहे। 0 हाथी घोड़ा बैल बराबर 0 होता है, इसलिए 0/4 बराबर 0 हो जाएगा। यहां पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। फिर यहां पर इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4। इसका मान 1/√2 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा √3/4 का वर्गमूल 2। यहां पर 4 4 काट दीजिए, 1 हो जाएगा। 4 4 को काट देना है, 1 हो जाएगा। यानी साइन 0 बराबर 0 हो गया। साइन 30 बराबर 1/2 हो गया। साइन 45 1/√2 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 हो गया और साइन 90 का मान 1 हो गया। बस यदि एक मान आपको याद हो गया तो बाकी मान याद रखना बहुत ही आसान है। अब कॉस में भी चलेंगे तो क्या करना है, इधर से मान लिख दीजिए, ये 1 है, यहां लिख दीजिए। √3/2 यहां लिख दीजिए। ये बीच में रह जाएगा 1/2। फिर ये 1/2 लिख देना है। फिर ये 0 लिख देना है, मतलब उल्टा याद रखना उधर से। फिर tan थीटा रखेंगे तो 0/1 करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा/cos थीटा फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, 0/1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहां पर जो है 2 और 2 कट जाएगा,
1/√3 हो जाएगा। फिर यहां पर सेम 1/√2 दोनों डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा। फिर यहां पर 2 कट जाएगा, √3 1/0 हो जाएगा, वो परिभाषित अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो है, अगर आपको साइन कॉस टेन याद हो गया तो आपको मालूम होगा साइन को उल्टा कौसेक होता है। साइन को उल्टा क्या होता है? कौसेक। कौसेक थीटा, इसको उलट दीजिए, 0 का उल्टा हो जाएगा वो परिभाषित। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। बहुत ही आसान है याद करना। फिर जो है, अगर कॉस का उल्टा याद रखिए सेक थीटा होता है, कॉस उल्टा सेक थीटा होता है। जैसे सेक का मान निकालना हो तुरंत कॉस निकल जाए, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1, रूट इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2/1, 0 का उल्टा वो परिभाषा। अब जैसे आपको निकालना हो tan के बाद, tan का उल्टा cot थीटा होता है। cot में चले आइए, 0 का उल्टा दिए वो परिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, इनफिनिटी का उल्टा 0। ये जो है सारणी तैयार हो गया। बहुत ही आसान याद करना है, याद करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है? साइन थीटा में क्या देख रहे हैं? ये 0 है, 0 से आगे मान बढ़ रहा है, देखिए 1 तक चला गया। अब फिर देखिए क्या हो रहा है, फिर 10 में देखिए ये भी बढ़ रहा है इंफिनिटी तक, सेक में देखिए ये भी बढ़ रहा है इंफिनिटी तक, ये बढ़ रहा है। और कॉस में क्या हो, देखिए कॉस में 0 है का 1 है तो 90 डिग्री का 0 यानी घट रहा है, कॉस में घट रहा है, कॉसेक में भी घट रहा है। देखिए इन्फिनिटी से लेकर घटते घटते 1 तक चला आया। फिर यहां पर देखिए कॉट में भी इन्फिनिटी घटते 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 0 तक आ गया। यानी सी से जो स्टार्ट होता है, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉसेक थीटा, सी फॉर कॉट थीटा, उसमें क्या हो रहा है? मान घट रहा है। याद रखिए कि जैसे 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 थीटा का मान बढ़ता है, वैसे 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 साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान भी बढ़ता है। परंतु कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा का मान घटता है। इसको याद रखना है, बहुत आसान टेक्निक है। सी वाला जितना भी मान है, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉसेक, सी फॉर कॉट, इसका मान क्या होता है? थीटा बढ़ता है तो मान घट जाता है। जैसे कि यदि मान लिया जाए, कोई पूछ दे, बताओ कॉस 40 का मान बड़ा होगा कि कॉस जो है 100 का मान बड़ा होगा? तो कॉस में क्या नियम है? जो छोटा वाला होता है वो जो है बड़ा होता है, क्या हो जाएगा? कॉस 40 डिग्री छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लिया जाए, कहे एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन कहे कि कॉस 10 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, कॉस
20 डिग्री को बढ़ते क्रम में लिखे। ऐसा क्वेश्चन रहे, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम कैसे लिखेंगे? देखिए हम क्या बताए, यहां देखिए cos 0 का मान 1 है, cos 90 का मान 0। इसका मतलब जो छोटा एंगल है वो मान बड़ा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? जो छोटा एंगल है उसका मान बड़ा होता है, यानी जो बड़ा एंगल सबसे क्या है? cos 70 डिग्री। इसका मान छोटा हो जाएगा, यानी cos 70 का मान छोटा। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। cos 70 लेना है। सबसे पहले cos 70 पहले लेना है, लेस देन फिर क्या करना है? cos 40 को ले लेना है। फिर क्या करना है? cos 20 को ले लेना है। फिर क्या करना है? cos 10 डिग्री को ले लेना। ये हो गया आंसर। ये कॉस वाला के लिए उसी प्रकार से आप जो है कौशिक को कर सकते हैं, कॉस को कर सकते हैं। एंगल जिसका बड़ा होता है उसका मान छोटा होता है। लेकिन ये बिना सी वाला में एंगल बड़ा तो मान भी बड़ा है ना। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लिया कहा जाए कि साइन 70 डिग्री साइन 100 डिग्री में कौन बड़ा है? स्पष्ट है, साइन वाला में एंगल बड़ा मान बड़ा, तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि साइन 100 डिग्री ग्रेटर देन साइन 70 डिग्री। स्पष्ट है ये। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, मान की दृष्टि से बढ़ते क्रम में कहे या घटते क्रम में कहे तो आराम से आप जो है इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका निकालने का है। बिना सोचे समझे आप निकाल सकते हैं। सिर्फ मान याद रखिए। अब देखिए इस पर हिसाब लेके चलते हैं। अब हिसाब क्या है देखिए, एनसीईआरटी किताब का हिसाब हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 है। एक्सरसाइज 8.2 8.2 में जो है पहला नंबर हिसाब है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला नंबर हिसाब है निम्नलिखित के मान निकालें। यही हिसाब है आपका। तो हिसाब है पहला का 1 नंबर हिसाब है साइन 60 डिग्री साइन कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बहुत आसान है। अभी बताए साइन 60 का मान √3/2 होता है, याद कर लीजिए मान। और कॉस 30 का मान भी सेम होता है √3/2। याद रखिए साइन कॉस में दोनों का मिला के जोड़ यदि 90 डिग्री पुड़ जाए तो सेम मान होता है। प्लस साइन 30 हाफ होता है और कॉस 60 भी हाफ होता है, सेम होता है। साइन 30 कॉस 60 बराबर होता है, साइन 60 कॉस 30 बराबर होता है, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, और साइन 90 और कॉस 90 जो है वो बराबर होता है। गुना कर √3 कितना हो जाएगा? √3 को √3 से गुना करेंगे वो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। 1 गुना 1 1, 2 दूनी ये भी 4 हो जाएगा। अब इसका क्या कीजिए, 4 लघुत्तम ले लीजिए। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 × 4/4 कट गया, 1 हो गया ये
आंसर। ये कंप्लीट हो गया आपका एक ये सवाल जो है। अब दूसरा हिसाब देखिए, आपको बता रहे हैं। इस उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। बस कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। साइन 60 का मान बैठा दीजिए टेबल से देख करके जो बताए हैं, √3/2। कॉस 30 का मान बैठा दीजिए √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। वेरी सिंपल है। √3 को √3 से गुना कर दिए 3 हो जाता है, 2 दूनी 4 हो गया, 1 गुना 1 1 हो जाता है, 2 दूनी 4 हो गया, और इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट हिसाब। नेक्स्ट हिसाब क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हिसाब है 2 नंबर, इसका हिसाब है बहुत ही आसान है, सिंपल है। 2 tan 45 डिग्री है, 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हिसाब है। तो 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको 1 गुना कर दीजिए, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। और साइन 60 का मान भी होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, सही होता है। और उसके बाद क्या कीजिए, 2 गुना 1 2 कर दीजिए। यहाँ प्लस माइनस सेम है, काट सकते हैं बिना गुना करने, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल हिसाब है, बहुत सिंपल हिसाब है। अब देखिए एक और हिसाब बताते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही आसान है। और वो हिसाब है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर हिसाब है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ये हिसाब है। कॉस 45 का मान बैठा दीजिए 1/√2 होता है। सेक 30 का मान √3/2 होता है। सॉरी, सेक 30 जब कहेंगे तो क्या कहां चल जाइए? कॉस 30 में। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। उलट दीजिए 2/√3 प्लस कॉसेक 30 कहेंगे तो तुरंत चल जाइए साइन 30 में। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2/1 कर दीजिए इसको। वेरी सिंपल है। क्या किए? सेक 30 मतलब कॉस 30, इसका उल्टा होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, उलट दीजिए उसको। सेक 30 जैसे कॉसेक 30 जैसे कहेंगे तो साइन में चल जाइए। अब क्या करना है? 1/√2 लिख देना है। यहां पर √3 लघुत्तम हो गया तो क्या हो जाएगा? √3 कट गया, 2 हो गया, प्लस यहां क्या होगा? यहां हो जाएगा 2√3। ये हो गया। बहुत ही आसान है। फिर कर दीजिए 1/√2 गुना, इसको उलट दीजिए √3/2 प्लस 2√3। आराम से बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, ऊपर √3 लिखा हुआ उसको लिख दीजिए। यहां पर जो है 2 कॉमन ले लीजिए, √2 पहले से है तो 2√2 लिख दीजिए। यहां पर यहां कितना हो गया? 1 प्लस √3 हो गया। 2 कॉमन ले लिए, यहां पर कितना बचा? 1, यहां बचा √3, यहां लिख दीजिए √3 प्लस 1। अब क्या कर दीजिएगा इसको? अब इसको क्या कीजिए, हर का परिवर्तन कर दीजिए। क्या करेंगे? √3/2√2 √3 प्लस 1 गुना
√3 - 1 से ऊपर भाग, नीचे उतना सेम से गुना, हर का प्रयोग करने का ही नियम है। नीचे परिमेय संख्या होना चाहिए क्योंकि वो परिमेय संख्या है। अब क्या कर दीजिएगा, √3 इंटू √3 - 1, यहां पर 2√2 है, इसको तोड़ दीजिए फॉर्मूला पर। कौन फॉर्मूला पर? a + b गुना a - b, फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a + b गुना a - b, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहां पर जो है हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कर दिए। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर, क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a + b इंटू a - b। एक चीज और करना है, √3 - 1 बटे 2√2, √3 का स्क्वायर 3 - 1, फिर यहां पर √2 से भी गुना कर दीजिए, यहां पर भाग कर दीजिए क्योंकि नीचे √2 लगा ले रह जाएगा, क्योंकि नीचे हमको परिमेय संख्या लाना है। कितना हो जाएगा? √2 गुना √3, √6, √6 हो जाएगा, √6 हो गया, √3 - 1, 2 गुना √2 2 होता है, √2 2 हो गया, 3 में 1 गया 2 हो गया, ये हो गया। कितना हो गया? नीचे √6 √3 - 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। यही इसका हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा। या बहुत क्या होगा तो आगे जाकर के गुना कर दिया होगा आंसर में, क्या होगा? 1 मिनट फिर देख लीजिए, क्या है? cos 45 डिग्री का मान 1/√2, sec 30 का मान जो है क्या करना है? cos 30 का उल्टा कर देना है, cos 30 होता है √3/2, 2/√3 कर दिए। cosec 30 का मान निकालने क्या करना पड़ेगा? sin 30 का उलट देना, 2/1 हो गया, 1/√2 कर दिए, √3 लघुत्तम हो गया, √3 कट गया, ऊपर का 2 बच गया, यहां 1 से भाग √3 गुना तो √3 हो गया। फिर क्या किए? 1/√2 कर दिए, फिर इसको उलट दिए, फिर क्या किए? √3 बचा ऊपर, नीचे हो गया क्या? √2 बच गया, यहां पर 2 कॉमन ले लिए इसलिए 2√2 हो गया, यहां पर बचा √3 + 1। फिर क्या किए? √3 लिख दिए, बटे इतना लिख दिए, हर का परिवर्तन कर दिया, यहां पर √3 - 1 से भाग, फिर -1 से गुना भाग कर दिए, अंश को अंश से गुना कर दें, हर को हर से गुना कर देंगे, इतना लिख दिए, 2√2 हो गया, a + b गुना a माइनस होता है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दिए, √3 लिख दिए, यहां भी यही ऊपर लिख दिए। अब फिर क्या किए? √2 यहां लगा ही रह गया, √2 फिर ऊपर से गुना कर दिए, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 कर दिए, कितना हो गया? 3 दूनी से √6 हो गया, √3 - 1, 2 हो गया, ये वाला √2 2 हो गया, 3 में 1 गया 2 हो गया, कितना √6 हो गया, √3 - 1, 2 ने 4, 4 दूनी 8। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और इसी ढंग से जो है आपको वीडियो देते रहेंगे, और आप जो है बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।